दोस्तों, दिल्ली की सीमा से सटे फरीदाबाद की नेहरू कॉलोनी में हड़कंप मच गया। 60 एकड़ जमीन पर बसे करीब 8000 घरों को खाली करने का फरमान जारी हो चुका है। पुनर्वास विभाग के नायब तहसीलदार विजय सिंह ने सख्ती दिखाते हुए नोटिस जारी किया है। 15 दिन में जमीन खाली करो, वरना 10 जुलाई को प्रशासन जबरन कार्रवाई करेगा। ये जमीन, जिसे सरकार अपनी संपत्ति बता रही है, नेहरू कॉलोनी के बाशिंदों का आशियाना है, लेकिन अब इस आशियाने पर बुलडोजर का खतरा मंडरा रहा है। बीते दिनों गुस्से में उबलते लोग सड़कों पर उतर आए। सैनिक कॉलोनी मस्जिद चौक पर जाम लगा दिया, सड़कें ठप, वाहनों की लंबी कतारें और बीच में वो लोग जो अपने घर बचाने की जंग लड़ रहे हैं। उनका कहना है, हम यहाँ दशकों से रह रहे हैं, हमारे बच्चों और बुजुर्गों का क्या होगा। हमें सड़क पर फेंकने से पहले सरकार को वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए। जाम करीब 1 घंटे तक रहा। पुलिस के समझाने के बाद ही लोग वापस हटे, लेकिन गुस्सा अभी भी ठंडा नहीं हुआ। प्रशासन का रुख साफ है, ये जमीन पुनर्वास विभाग की है और इस पर कब्जा गैर कानूनी है। नायब तहसीलदार विजय सिंह ने दो टूक कहा, ये सरकारी संपत्ति है। अवैध कब्जा न सिर्फ कानून के खिलाफ है, बल्कि विकास के रास्ते में रोड़ा भी है। कब्जाधारियों को लघु सचिवालय के कमरा नंबर 607 और 608 में बुलाकर कब्जा सरेंडर करने को कहा गया है। पहले भी कई बार मौखिक चेतावनी दी गई, लेकिन अब प्रशासन ने कानूनी डंडा उठा लिया है। अगर विरोध हुआ तो पुलिस बल के साथ कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। लेकिन सवाल वही है, क्या 8000 परिवारों को सड़क पर लाने से पहले सरकार ने उनके पुनर्वास का कोई ठोस प्लान बनाया? ये लोग जो सालों से यहाँ बसे हैं, जिनके बच्चे यहीं पले बढ़े, जिनके सपने इस कॉलोनी की गलियों में बुने गए, वो अब कहाँ जाएंगे? प्रशासन की सख्ती और लोगों का गुस्सा, ये टकराव अब फरीदाबाद की सड़कों पर साफ दिख रहा है। क्या ये सिर्फ अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई है, या फिर हजारों परिवारों के जीवन को उजाड़ने की साजिश? सवाल है, जवाब ढूंढना अभी बाकी है। लेकिन इस बीच एक और बड़ा सवाल है कि आखिरकार इतनी बड़ी जमीन पर यह कब्जा हुआ कैसे? और अगर ये कब्जा हुआ तो उस वक्त क्या प्रशासन सोया हुआ था जब यहाँ पर कब्जे हो रहे थे? आखिरकार इतने सालों तक इस कब्जे पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और अब इतने लंबे समय के बाद ही प्रशासन की आंखें कैसे खुली है? दोस्तों, इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। नमस्कार।